हेलो एवरीवन। आज है 17 अप्रैल 2025 और आज हम देखेंगे 17 अप्रैल 2025 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर क्वेश्चन को। आप इस सभी क्वेश्चन की पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल आदर्श एजुकेशन स्टडी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसमें आप हर रोज़ क्विज खेलने का भी मौका पा सकते हैं। ठीक है, जैसे तो चलते हैं हम अपने रिवीजन क्वेश्चन पे। जैसे हमारा दिया है कि निम्न में से किस दिन विश्व कला दिवस मनाया गया था, तो ये 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया गया था। और किस देश में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया गया था, तो जापान में बनाया गया। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहाँ अत्याधुनिक अनुसंधान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है, तो ये इन्होंने भुवनेश्वर में किया था। हाल ही में किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई, तो ये जापान में। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य नाम से एक नया वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया है, जो ये क्या है, मध्य प्रदेश में है। माउंट अस्पर जो हाल ही में चर्चा में रहा, किस देश में स्थित है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। हाल ही में प्रसिद्ध बोहाग बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया गया है, तो ये असम में मनाया गया। आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का पुनः अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो सौरव गांगुली को नियुक्त किया गया है। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल का खिताब किसने जीता है, तो मोहन बागान सुपर जायंट्स ने जीता है। तो ये हमारे जो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन देखे थे उसका एक रिवीजन है। और अब हम आज की तारीख का यानी 17 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में दीनबंधु, कौन सा, दीनबंधु पावर प्लांट की तीसरी इकाई की आधारशिला रखी है, तो यह हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब 14 अप्रैल 2025 को हरियाणा के यमुनानगर में 800 मेगावाट दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट की क्या रखी है, तीसरी इकाई की आधारशिला रखी है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही होगा, हरियाणा। अच्छा, हरियाणा राज्य से संबंधित है, तो हरियाणा राज्य की जो राजधानी दिया है वह चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री कौन है, नायब सिंह सैनी है। और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय है। ठीक है, और हरियाणा में जो राष्ट्रीय उद्यान है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है। अच्छा, जब हरियाणा से है तो हरियाणा का करंट अफेयर देख लेते हैं। जैसे हरियाणा का करंट अफेयर दिया है कि हरियाणा में विश्व बैंक की सहायता से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र की स्थापना की जाएगी। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोनीपत में हाल ही में देश के पहले संविधान संग्रहालय का क्या किया है, उद्घाटन किया है। 7 दिसंबर को हरियाणा के पंचकुला में 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिसंबर को हरियाणा के पानीपत में बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया है। अच्छा, एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले में स्थित 2 हड़प्पा सभ्यता स्थलों मिताथल और टिघराना को आधिकारिक रूप से संरक्षित पुरातात्विक स्थल और स्मारक घोषित किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पुलिस की नौकरियों में अग्निवीर के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो ये हरियाणा राज्य से कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जो हमको ध्यान देने चाहिए। ठीक है, और अब हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमि अभिलेख प्रबंधन के लिए भू भारतीय पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये हाल ही में तेलंगाना सरकार ने, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, तेलंगाना सरकार ने भूमि अभिलेख प्रबंधन के लिए भू भारतीय पोर्टल को लॉन्च किया है। तेलंगाना सरकार ने भूमि अभिलेख प्रबंधन को सरल, पारदर्शी और जनता के लिए क्या, सुलभ बनाने के लिए भू भारती पोर्टल को क्या किया है, लॉन्च किया है। और हमारा अब अगला क्वेश्चन दिया है कि अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, यानी अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने वाला, यानी हमारा क्या दिया, ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, बी तेलंगाना, सी हरियाणा और डी क्या दिया, बिहार। तो ये हाल ही में तेलंगाना राज्य ने, ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना राज्य ने अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य। अच्छा, तेलंगाना से संबंधित तो तेलंगाना भारत का पहला राज्य बन गया जिसने राज्य में अनुसूचित जातियों में आरक्षण में
वर्गीकरण लागू किया है, ठीक है। और 1 अगस्त 2024 को दविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 6-1 बहुमत से फैसला सुनाया था कि राज्य सरकार को संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के अनुसार आरक्षण के उद्देश्य से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर उपवर्गीकरण करने का क्या है, अधिकार है। अब अनुच्छेद 15, तो अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध होगा। और अनुच्छेद 16 जो कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्या होगी, समता होगी, ठीक है। और तेलंगाना राज्य से संबंधित है, तो तेलंगाना राज्य से क्या है कि जैसे तेलंगाना की राजधानी जो है हैदराबाद है और इसके मुख्यमंत्री कौन है, रेवंत रेड्डी हैं और राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा है। अच्छा, राजीव युवा विकास सम योजना कहाँ पे लागू की गई थी, ये तेलंगाना ने लागू किया था। दुनिया का सबसे बड़ा 3D प्रिंटेड मंदिर कौन बनाया, तो तेलंगाना ने। बतुकम्बा त्योहार तेलंगाना में मनाया गया और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने रायथू भरोसा योजना शुरू करने की क्या की घोषणा की है। और एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा जातारा तेलंगाना में मनाया गया है। तो ये क्या है, तेलंगाना से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। और अब हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किसे मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ये सही होगा, श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर को 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि हाल ही में किसे मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 से सम्मानित किया गया है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, बी, आमिर खान को मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल से सम्मानित किया गया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किसने आधार वेरिफिकेशन में बेहतरीन काम के लिए UIDAI से 2 पुरस्कार जीते हैं। UIDAI मतलब जो आधार वेरिफिकेशन होता है उसमें 2 पुरस्कार जीते हैं। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर सी, मेघालय राज्य ने ये 2 पुरस्कार जीते हैं। अच्छा, मेघालय राज्य है तो मेघालय राज्य की जो राजधानी है क्या है, शिलोंग है। मुख्यमंत्री इसके क्या है, कॉनराड संगमा और राज्यपाल CH विजय शंकर हैं, ठीक है। और हमारा अब अगला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किसे लैम्बोर्गिनी इंडिया का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो ये निधि कैस्था, ऑप्शन नंबर ए, निधि कैस्था को लैम्बोर्गिनी इंडिया का प्रमुख नियुक्त किया गया है। और अब हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी। तो ये ऑप्शन नंबर सी कहाँ पे होगी, ब्राजील में 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की क्या होगी, बैठक की जाएगी। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हाल ही में निर्मला जैन का निधन हुआ, वह कौन थी। तो वह एक लेखिका थी, ऑप्शन नंबर बी, लेखिका थी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।